सो हेलो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ सर्विस मार्केटिंग इन इंडिया, कि भारत में सेवा विपणन के तेजी से बढ़ने के मुख्य कारण, प्रमुख कारण। ओके, तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर। फर्स्ट है इकोनॉमिक एक्सीलेंस, सेकंड है चेंजिंग रोल ऑफ विमेन, थर्ड इज कल्चरल चेंजेस, फोर्थ इज IT रिवॉल्यूशन, फिफ्थ इज डेवलपमेंट ऑफ मार्केट, सिक्स है मार्केट ओरिएंटेशन, सेवन इज आपका हेल्थ केयर कॉन्शियसनेस, एट्थ है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, नाइन्थ है रैम्पेंट माइग्रेशन, टेंथ इज एक्सपोर्ट पोटेंशियल एंड 11th इज सर्विस टैक्स। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स अभी हम आगे वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है आपका इकोनॉमिक एक्सीलेंस। मीन्स क्या है? आर्थिक समृद्धि। मतलब आर्थिक समृद्धि का मतलब क्या है, आप क्या समझ सकते हैं कि अब पैसा ज्यादा है लोगों के पास में। ठीक है, अब क्या है, जो साइज है मिडिल इनकम कंज्यूमर का वो फास्टली रेज कर रहा है, और जो परसेंटेज इकोनॉमिक हाउस होल्ड की, पुअर इकोनॉमिक हाउस होल्ड की, वो कम हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, तो आपका जो रूरल हाउस होल्ड था वो अब क्या है, अपर इनकम कैटेगरी में ग्रो कर रहा है बहुत ज्यादा फास्टर वे में। ठीक है, देन द अर्बन हाउस होल्ड इन द करस्पॉन्डिंग कैटेगरीज। मतलब जो रूरल एरियाज के लोग थे उनके पास अपर इनकम वो ज्यादा ग्रो अच्छे से कर पा रहे हैं, जबकि अर्बन हाउस होल्ड इतने अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कहता है जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन प्रोसेस है वो उसने बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है इंडियन हाउस होल्ड पर। ठीक है, जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ था कि आप अपना सामान बाहर भी जाकर बेच सकते हो, जो LPG आया था, तो जो आपकी इनकम है, आपका एक्सपेंडिचर है, सॉरी आपकी जो इनकम है उसने आपके एक्सपेंडिचर को भी पुश ऑन किया कि आपके पास पैसा ज्यादा तो खर्च भी ज्यादा कर सकते हो, जिसकी वजह से बहुत सारे गुड्स के और सर्विसेज की डिमांड जो मार्केट में है वो इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो सेकंड है आपका चेंजिंग रोल ऑफ विमेन। चेंजिंग रोल ऑफ विमेन का मीन्स क्या है कि पहले के टाइम पर क्या था कि लेडीज सिर्फ हाउस होल्ड एक्टिविटीज कर रही होती थी, बट आज के टाइम पर वो बाहर जाकर भी एम्प्लॉयड है। वो डिफेंस सर्विसेज में एम्प्लॉयड है, पुलिस सर्विस में है, पोस्टल सॉफ्टवेयर सर्विसेज, हेल्थ, हॉस्पिटल है, आपका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज है, बिजनेस है, तो बहुत सारी सर्विसेज में वो जब इन्वॉल्व है तो वो एक साथ बहुत सारे रोल प्ले नहीं कर सकते, कि वो हाउस का भी, जॉब का भी, और भी बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो वो क्या करती है, अब सर्विसेज को अवेल करने लग गई हैं, कि वो देखती है कि मैं किस किस चीज के लिए, किस किस वर्क के लिए सर्विसेज को आउटसोर्सिंग करवा सकती हूँ। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है कि हम बाहर से सर्विसेज को परचेज कर रहे होते हैं, हमने बाहर किसी पर्सन को दे दिया कि अब आप ये काम करके हमें दोगे। ठीक है, तो वो क्या करती है, बिजनेस आउटसोर्सिंग करना शुरू कर देती है। वो देखती हैं कि मैं कहाँ से कौन सी सर्विसेज परचेज कर सकती हूँ, जिससे कि मेरा जो वर्क है वो थोड़ा स्मूथ हो जाए, थोड़ा मेरा जो बर्डन है वो कम हो जाए। तो उनके रोल में चेंज होने की वजह से भी क्या हो गया, आपका सर्विस सेक्टर ग्रो कर गया। ओके, नेक्स्ट है आपका कल्चरल चेंज। कल्चरल चेंज क्या है कि पहले के टाइम पर जो ट्रेडिशनल सिस्टम था वो क्या था, जॉइंट फैमिली सिस्टम था। ठीक है, बट आज के टाइम पर क्या है, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम हो गया आपका। ठीक है, वो चेंज हो गया। अब जब जॉइंट फैमिली सिस्टम था तो वहां पे जो परसेप्शन थी, थिंकिंग थी, इन्वेस्टमेंट करने का तरीका था, एक्सपेंडिचर्स थे, वो सब चीजें डिफरेंट वे में होती थी। बट जब न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट आया तो वो सारी चीजें आपकी चेंज हो गई। अब लोग अपने एंटरटेनमेंट पर भी खर्चा करने लगे हैं, है ना। एंटरटेनमेंट पे भी उनको खर्चा करना है, टेलीकम्युनिकेशन पे भी खर्चा करते हैं, टूरिज्म पर भी करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट पर भी कर रहे हैं, एजुकेशन बेटर हो गई है, हेल्थ केयर बेटर लेने लगे हैं। ठीक है, तो वो सब चीजें क्या हो गई, चेंज हो गई, हमारे कॉन्सेप्ट चेंज होने की वजह से, जिसकी वजह से हमारी जो सर्विस मार्केटिंग है उसमें एक ह्यूज चेंज आया, डिमांड इंक्रीज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है आपका IT रिवॉल्यूशन। IT रिवॉल्यूशन का मीन्स क्या है कि हमारी जो IT इंडस्ट्री है उसमें बहुत सारी डेवलपमेंट हुए, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिसको हमारी जो गवर्नमेंट है उसने क्या कह दिया कि उसने पोटेंशियल बताया उस चीज के लिए, IT रिवॉल्यूशन के लिए, कि वहां पे सबसे ज्यादा चीजों को चेंज हुई है, IT में डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुई है, एक लार्ज लेवल पर हुई है। ठीक है, तो वो क्या कहता है कि IT रिवॉल्यूशन क्या है कि IT में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई, तो IT ने हमें बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड की, लाइक कि मैं घर बैठे किसी को भी पेमेंट कर सकती हूँ, मनी ट्रांसफर हो सकती है हमारी, हम प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, वो डिलीवर हो जाता है घर पे। तो सब चीजें क्या है, एक IT में डेवलपमेंट की वजह से तो हुई। ठीक है, AI आया, कितना सारा हमारा जो वर्क है वो स्मूथ हो गया, है ना, बहुत ज्यादा हैसल फ्री हमारा काम हो गया। तो वो सब क्या है, आपका IT रिवॉल्यूशन है। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ सर्विसेज को अवेल नहीं तो कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। तो उसकी वजह से भी IT में जो चेंजेस आए, डेवलपमेंट्स आए, उसकी वजह से भी क्या है, सर्विसेज मार्केटिंग इंक्रीज हुई। ठीक है, ओके।
आगे बढ़ते हैं, फिर है डेवलपमेंट ऑफ मार्केट्स। मार्केट्स भी डेवलप हुई हैं। आप अगर अपने ही सिटी में देखते हैं कि पहले की मार्केट और आज की मार्केट का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो मार्केट डेवलप हुई है। पहले की जो मार्केट थी वो सिर्फ अर्बन एरिया में मिलती थी हमें, कि हाँ ठीक है हमें शहर जाना पड़ेगा अगर हमें कुछ भी परचेज करना है, कुछ अच्छा प्रोडक्ट। बट आज के टाइम पर हर एक विलेज में भी काफी अच्छी मार्केट्स अवेलेबल है। हर एक विलेज में भी आपको होलसेलर रिटेलर्स मिल जाते हैं, हर एक प्रोडक्ट आपको मिल जाता है मोस्ट ऑफ द, है ना। तो वो क्या हुआ कि आपकी मार्केट डेवलप हुई है। जब मार्केट डेवलप होती है तो सर्विसेज भी इंक्रीज होती है, ठीक है। वहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा होता है, प्रमोशन होते हैं रेगुलेटेड मार्केट्स के, ठीक है। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स बनते हैं, डेवलपमेंट होते हैं बोर्ड्स, तो बहुत सारी चीजें वहाँ पे डेवलप होती हैं। तो आपकी जो सर्विसेज मार्केटिंग है, सर्विस एरिया वाली मार्केट है, तो वो भी वहाँ पे डेवलप हो रही होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें हम मार्केट ओरिएंटेशन। मार्केट ओरिएंटेशन क्या है कि चेंज हुआ, एक हमारा परसेप्शन चेंज हुआ। पहले के टाइम पे क्या था कि हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे थे और उसको सेल आउट कर रहे थे। बट आज के टाइम पे क्या है, हम पहले मार्केट में जाकर रिसर्च करते हैं कि मार्केट में किस चीज के लिए डिमांड है, कंज्यूमर क्या चाहता है, ठीक है। उसको हम पहुंचाते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक। तब वो हमें क्या है उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट, हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारी सर्विस हम जो भी बना रहे हैं उसको वो हमें डेवलप करके देते हैं। देखो सर्विस क्या है, वहाँ पे कोई टेंजिबल प्रोडक्ट तो है नहीं, इंटेंजिबल ही है। तो हम कंज्यूमर की डिमांड को देखते हैं कि अभी कंज्यूमर क्या चाहता है, हमने पहुंचाया अपने मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जो भी पर्सन सर्विसेज को डेवलप कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या कर देता है, सर्विस को मॉडिफाई करके हमें प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो ओरिएंटेशन चेंज होने की वजह से भी सर्विस सेक्टर ग्रो कर गया, क्योंकि अब कंज्यूमर को वो मिल जाता है जो वो चाहता है। उसको वो नहीं परचेज करना जो जो मैन्युफैक्चर है, जो सेलर है वो सेल कर रहा है। अब वो परचेज करता है जो वो परचेज करना चाहता है, जिससे वो सेटिस्फाइड हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्थ केयर कॉन्शियसनेस। लोगों में क्या है, अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, लोग कॉन्शियस है अपने हेल्थ को लेकर। उनको अच्छा फूड चाहिए, मेडिकल काउंसलिंग चाहिए, डायग्नोस्टिक सेंटर्स चाहिए, हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन साइट्स हैं, ठीक है, ग्रोथ ऑफ फिटनेस क्लब्स, ये सारी चीजें चाहिए। तो ये सब क्या है, सर्विसेज तो है कि हम पेमेंट करेंगे और हम किसी भी जिम में ज्वाइन कर सकते हैं, किसी क्लब में ज्वाइन कर सकते हैं, हम डायग्नोस्टिक सेंटर में अपनी रिपोर्ट जनरेट करवा सकते हैं, मेडिकल काउंसलिंग ले सकते हैं, ठीक है। The government as well as the social organization have taken up the campaign in order to create awareness about the illiterate persons and the rural population on health services. Hence the growth of health related services हुई है, क्योंकि अब लोग अपने हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, ओके। तो नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन है वो हुआ था आपका 1991 में, ठीक है। ये किस चीज की बात करते हैं, हम एलपीजी की बात करते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो वो कहता है कि जैसे हमारे डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, प्राइवेटाइजेशन पॉलिसीज आई हैं, तो बहुत सारी मोनोपोलीज थी, मैनी सर्विसेज एरियाज में केम टू एन एंड, मल्टीनेशनल कंपनीज वर परमिटेड टू एंटर द इंडियन मार्केट, ठीक है। अब क्या हुआ उसके बाद में, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज, देखो पहली बात तो थी कि मुझे जहाँ पर मोनोपोली थी वो खत्म हो गई। अब कोई भी पर्सन किसी भी इंडस्ट्री में जा सकता है, लाइक आपका रेलवे है वहाँ पे कोई नहीं जा सकता आज भी, बट मोस्ट ऑफ में खत्म हो चुकी थी वो चीज उस टाइम पर। पहले उसमें बहुत ज्यादा चीजों में मोनोपोली क्रिएट थी, ठीक है। दूसरा क्या हुआ कि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, हम डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कि मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पर आकर अपनी ब्रांचेस ओपन कर सकती हैं, बिजनेस कर सकती हैं। हम फॉरेन में जाकर भी अपना बिजनेस सेटल कर सकते हैं, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट है जो उसको सेल आउट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें क्या होगी, वहाँ पे हमारी सेलिंग एंड परचेजिंग शुरू हो जाती है। उसकी वजह से क्या है कि आपके सर्विसेज एरिया भी डेवलप हो रहा होता है, ठीक है। ओके, लिबरल lending policies and lower interest rate motivated many people to become self-employed हुए इसकी वजह से, क्योंकि अब जो इंटरेस्ट रेट था वो कम हो गया था और बहुत सारी जो पॉलिसीज थी, लैंडिंग पॉलिसी की उधार देने की जो पॉलिसीज थी वो इजी हो गई थी। डिफरेंट सेक्टर्स लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, पावर प्रोजेक्ट्स, टेलीकम्युनिकेशन, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, हेल्थ सर्विसेज, एंटरटेनमेंट, एयरपोर्ट, courier services witness intense competition due to the enter multinationals. The flow of time-tested service technology from various parts of the world changed the attitude of the Indian consumer towards sources. तो क्या हुआ कि इन हमारे यहाँ पे जितने भी सेक्टर थे ना, उनको बहुत ज्यादा अच्छा कंपटीशन देने के लिए मल्टीनेशनल्स आ गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को डेवलप किया और बहुत ज्यादा सर्विसेज सेक्टर हमारा ग्रो हुआ है। देखो जब तक कंपटीशन नहीं होता ना तो हम अपने आप को ग्रो भी नहीं कर रहे होते, जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना ज्यादा ही हम अपने आप पर वर्कआउट करते हैं।
ठीक है, तो वही चीज उस टाइम पर वहां पर हुई थी। फिर है रैम्पेंट माइग्रेशन। रैम्पेंट माइग्रेशन मतलब क्या है, तेजी से लोग अपने शहरों को, अपने गाँव को छोड़कर, अपने छोटे शहरों को छोड़कर, सेमी अर्बन एरियाज को छोड़कर सिटीज में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनकी जॉब लग गई है, वहाँ पे वो वेल सेटल्ड हो गए हैं, जिसकी वजह से जब हम कहीं पर जा रहे हैं जहाँ पर लोग ज्यादा जाते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस एरिया को डेवलप करना शुरू कर देती है। वहाँ पे न्यू न्यू इंडस्ट्रीज आने लगती हैं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, डेवलप हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आ जाती हैं, रियल एस्टेट्स आ जाता है, रेंटल्स अकोमोडेशंस आ जाते हैं आपके, मतलब वो बहुत जल्दी एक्सपेंड करती है। और जब वो हम उसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो ऑफकोर्स वहाँ पे सर्विस मार्केटिंग भी ग्रो होती है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सपोर्ट पोटेंशियल। एक्सपोर्ट पोटेंशियल का मतलब क्या है कि अब हम बहुत सारे सर्विसेज को बाहर से भी बहुत सारे सर्विसेज को हम बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मीन्स हमारे इंडिया में बहुत सारी सर्विसेज हैं हमारे पास में, हमारे यहाँ के जो पर्सन उनको बहुत सारी चीजें आती हैं, तो वो अपनी उन स्किल्स को, अपनी उन सर्विसेज को वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि वो बाहर भी सेल आउट कर सकते हैं, बाहर भी उसकी मार्केटिंग जाकर कर सकते हैं। कि अगर मुझे पता है कि हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब, तो मैं उस सर्विसेज को अपने बाहर भी दे सकती हूँ। जरूरी नहीं है कि मेरे जो कंज्यूमर्स होंगे वो इंडिया के ही हो, वो फॉरेन की, यूके, यूएस कहीं के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहता है, इंडिया ऑफर्स वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, अकाउंटिंग सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन, लेबर, डिजाइनिंग, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, हेल्थ सर्विस, सॉफ्टवेयर सर्विस, टूरिज्म। Tourism and software services are among the major foreign exchange earners of the country, and that the growth rate is also very high is as compared to the sectors. नेक्स्ट है सर्विस टैक्स। पहले के टाइम पे जो सर्विस सेक्टर था ना, बहुत अच्छी उसकी डिमांड नहीं थी, ग्रोथ नहीं थी, तो लोग जो हमारी गवर्नमेंट है वो ध्यान नहीं देती थी कि हम यहाँ से भी टैक्स अर्न कर सकते हैं। उसके बाद में जब गवर्नमेंट ने ध्यान दिया कि भाई ये बहुत अच्छा सेक्टर है, टैक्स जनरेटिंग सोर्स है हमारा, बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है, तो एक वहाँ पर उन सब पर बहुत सारी नई नई इंडस्ट्रीज उसकी में हमारे टैक्स के अंदर आने लगी थी। तो वो भी क्या था, आपका जब कोई चीज आपकी टैक्स के रूल्स रेगुलेशन में आने लगती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंडर में आने लगती है, तो वो ऑटोमेटिकली डेवलप होना शुरू कर देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उस पर फोकस करती है। फिर उसके बाद में जब गवर्नमेंट को पता है कि ये हमें पे कर रही है इंडस्ट्री। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।